संत कबीर, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, स्वामी महावीर, तुलसीदास, ये जितने भी महान पुरुष मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो प्रायः भटक जाता है, कहीं अटक जाता है, लक्ष्य से विचलित हो जाता है, कर्तव्य विहीन हो करके दुख के कुएं में गिर जाता है। इस मनुष्य को संभालने के लिए, इस मनुष्य को सुखी करने के लिए, इसकी टेंशन को कम करने के लिए अध्यात्म की खोज की गई है। अध्यात्म, जहाँ पर आत्मा और परमात्मा के संबंध में अध्ययन किया जाता है, उसे अध्यात्म कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, वे कौन से भक्त हैं जिनका ध्यान आप करते हो? ऐसे भक्त तो बहुत से हैं जो आपका ध्यान करते हैं, लेकिन वे कौन भक्त हैं जिनका ध्यान आप करते हो? ऐसे भक्त बहुत हैं जिनका प्रेम आपसे है, जो आपसे प्रेम करते हैं, परंतु ऐसे भक्त कौन हैं जिनसे आप प्रेम करते हो? याद रखना, गुरु और शिष्य, भगवान और भक्त, अफसर और कर्मचारी, मालिक और नौकर, पति और पत्नी, सासू और बहू, पिता और पुत्र, कौन किसको याद करता है, कौन किससे प्रेम करता है, कौन किसके ध्यान में रहता है? कितने लोगों की पत्नी मर जाती है लेकिन उसकी याद को भुला नहीं पाते। कितनी स्त्रियों का पति मर गया, उनको सोते जागते नहाते धोते उसकी याद आती है, बार बार रोना आ जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? पुलिस जवान से कहूँगा थोड़ा उधर चले जाना, कुछ लोग जोर जोर बात कर रहे, उनको तुम ज्ञान दे दो। उन्हें मेरा ज्ञान कम चाहिए, तुम्हारा ज्ञान चाहिए। कोने में है, समझा दो, कह दो बैठ जाओ। हाँ, कुछ लोग बुद्धि ज़्यादा एडवांस होती ना, झोंकते रहते हैं, दूसरे को देखते नहीं। कभी कभी तुम्हारे बेटे की मृत्यु होने के बाद भी उसकी याद तुम भुला नहीं पाते हो। बेटा दूर सर्विस करने गया है तो भी तुम रोज इसको याद करते हो। सोशल मीडिया के युग में
मोबाइल से बात हो जाती है, फिर भी देखने का मन होता है। और किसको देखने का मन होता है, किसकी याद आती है, किसको तुम भुला नहीं पाते हो? क्यों नहीं भुला पाते हो? क्या कारण होता है? जिससे तुम्हारा दिल, जिससे तुम्हारा मन, जिससे तुम्हारा अंतःकरण, जिसके विलक्षण गुणों से, विचित्र कार्यों से और सुंदर आकर्षक स्वभाव से अत्यधिक प्रभावित जब तुम हो जाते हो, तो उसके जीते मरते कभी उसको तुम भुला नहीं पाते हो। अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, वे कौन से भक्त हैं जिनको आप याद करते हो? बहुत बड़ी बात है। हमारे भी बहुत से ऐसे शिष्य हैं जिनको हम याद करते हैं। कुछ उनमें विशेषता है, कुछ उनमें अलग क्वालिटी है, कुछ उनमें ऐसा ढंग है जो अंतःकरण के पटल पर वे छप जाते हैं। कितनी ही दूरियां हो जाएं, कितने ही दिन बीत जाएं, पर मन के अंदर उनका स्मरण आता है। और कभी कभी उनको फोन लगाकर बात करने का भी मन होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, संसार में जहां भी रहो वहां अपनी एक अद्भुत छाप डालकर, कई बार पत्नी जिंदा है लेकिन पति भुला देता है, अंदर से दुखी बहुत है कि ये पत्नी नहीं है, ये तो काटने वाली कुतनी है। बहुत खतरनाक मन में होता है। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वरदान कुछ दो न दो, लेकिन मेरी पत्नी को ऐसा कुछ श्राप दो ये मर जाए जल्दी, छुट्टी पाना चाहिए। कितनी स्त्रियां अपने पतियों से बेहद परेशान हो गईं, जीते जी उनको भुला देती है कि मैं इनसे मिलना नहीं चाहती, देखना नहीं चाहती, क्योंकि बेहद पीड़ा मिली है। जिनसे पीड़ा मिलती है, जिनसे कष्ट मिलते हैं, जिनसे तकलीफ मिलती है और जिनसे ठोकरें मिलती है और जिनके कारण अपमान के घूंट पीना पड़ता है, उनको तुम्हारा मन भुलाने की कोशिश करने लगता है। उनको तुम अपने प्रेम रूपी दिल में वास नहीं देना चाहते हो। तुम प्रयास करते हो मेरे दिल से बाहर निकल जाएं, ऐसे दुष्टों की याद ना आए।